जय हिंद साथियों। नेक्स्ट कंडीशन हमारा रहेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। दोस्तों इसके पहले हम लोग 5 कंडीशन पढ़ चुके हैं। पांचों के पांचों कंडीशन में जो आपका इमेज था वह रियल एंड इन्वर्टेड था। दोस्तों यही जो छठा आपका कंडीशन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सबसे अलग है। कॉन्केव मिरर शुरू के 5 कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड बनाता है। जो लास्ट कंडीशन है इसमें आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन आते हैं कि आपका जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रहता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा आपका मिरर है जो कि आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है और आपका वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है और बिगर देन ऑब्जेक्ट बना रहा है। वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना रहा है। तो वहां पर आपका आंसर होगा क्या, कॉन्केव मिरर। वर्चुअल इरेक्ट और छोटा बनाएगा तो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट और बिगर बनाएगा, बड़ा बनाएगा, ग्रेटर बनाएगा, तो वो जो आपका मिरर होगा वो कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच होती है तो इमेज कहां पर बनता है। तो दोस्तों इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक ना। सभी के सभी जो आपके इसके पहले जो 5 कंडीशन थे उसमें जो इमेज था वो आपका मिरर के सामने बन रहा था। जब सामने बन रहा था तो रियल एंड इन्वर्टेड था। अब जो आपका इमेज होगा वो आपका बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा। और जब पीछे बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको हम लोग रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक, ये है दोस्तों हमारा क्या, कॉन्केव मिरर। ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, क्योंकि इसके आउटर सरफेस को हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ठीक, और ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका फोकस, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रख दिए ए बी, जो कि पोल और फोकस के बीच में है। ठीक ना। इससे जो पहली जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी यह तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किससे होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है दोस्तों ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट किससे होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी और आपका रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। मीन्स जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। ध्यान से समझना दोस्तों। इसके पिछला जो आपका फिगर था आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों के दोनों सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, उसमें जो दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जा रही थी वह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही थी, लेकिन इसमें दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हैं ये जैसे जैसे आगे जा रही हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यानी कहीं ना कहीं इनको जब पीछे लेकर के जाया जाएगा तो इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। ठीक ना दोस्तों। तो पिछले फिगर में और इस फिगर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें जो आपका दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट थी वे एक दूसरे के क्या हो जा रही थी, पैरेलल हो जा रही थी। अरे आप सबको याद होगा जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रहता था तो उससे जब आपकी राइज जो आपकी रेज ऑफ लाइट जाती थी वे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती थी। तो पैरेलल हो जाती थी तो जो आपका इमेज था वो आपका इनफाइनाइट पर बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपकी रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही आपके मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। आगे जैसे जैसे जा रही है इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इन सबको पीछे पढ़ाया जाए, इन ये जो आपकी रेज हैं अगर इन सबको पीछे पढ़ाया जाए तो ये सब के सब क्या होती हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हुई अपीयर होती हैं। एक्चुअली में काटती नहीं है लेकिन कट करती हुई अपीयर होती हैं। और आप सबको याद होगा जब कभी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करती हुई अपीयर होती हैं तो उस पॉइंट पर जो इमेज होता है वो आपका कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपका इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। ये दोनों के दोनों ए डैश पर कट करेंगे
और ए डैश से अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ए डैश बी डैश, तो यही आपका ए बी का क्या रहेगा, इमेज रहेगा। तो ये था दोस्तों क्या आपका रे डायग्राम। फिर से एक बार समझते हैं। ठीक, मान करके चले थे कि हमारा कॉनकेव मिरर है जिसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसके सामने पोल और फोकस के बीच कोई ऑब्जेक्ट AB रखी गई थी, जिससे जाने वाली जो पहली रे ऑफ लाइट थी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जा रही थी। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट थी वह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस कर रही थी। ठीक, इन दोनों रेज ऑफ लाइट को पीछे डायरेक्शन में बढ़ाने पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ए डैश पर कट करती हैं और ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर डाला गया जो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, वही आपका ए बी का क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है। दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। लिखेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर, देखिए कुछ अलग से नहीं लिखा जाता है, जो चीज फिगर में दिख जाए उसी को लिखना चाहिए। सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में ट्रांसलेट कीजिए कि हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, जब आप लोग अपने दिमाग में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका जो लैंग्वेज स्किल है बढ़ेगा और आपको पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइए, फिगर में देखिए कि क्या क्या दिया है, उन सारी की पॉइंट्स को आप लोग अपने माइंड में ट्रांसलेट कीजिए कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं। और फिगर को देख करके जो लड़का लिखने का ढंग सीख लेगा, आई थिंक धीरे धीरे फिजिक्स उसको समझ आने लगेगी, फिजिक्स उसका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ये जो आपके अंदर डर लग रहा है कि फिजिक्स हार्ड है, हार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। हार्ड तभी होता है जब हम लोग उस पर मेहनत नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ आपका मुश्किल या फिर आपका हार्ड नहीं होता है। हर एक चीज़ आपका ना तो आसान है ना तो हार्ड है। हार्ड इसलिए क्योंकि आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। समझिए दोस्तों, let us consider there is a concave mirror with pole P, focus F and center of curvature C. An object AB is placed between pole and focus of the mirror. First ray of light coming from object which is parallel to principal axis passing through focus after reflection from the mirror, and second ray of light passing through center of curvature retrace its path after reflection from the mirror. Both the rays of light appear to cutting at point A dash after proceeding these in backward direction, and the normal from A dash to principal axis A dash B dash is the image of object AB. ठीक ना, इतना लिखना था दोस्तों। अब हम लोग नेचर देख लेते हैं। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज क्या हो जाएगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। जो साइज थी दोस्तों आपकी क्या थी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी थी। तो दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच इमेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज। कौन सा मिरर है जो आपका वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और बड़ा इमेज बनाता है। तो जब बड़ा बनाएगा तो कौन सा बनाएगा, कॉनकेव बनाएगा। और वर्चुअल इरेक्ट अगर स्मॉलर कर देता तो आपका कौन सा मिरर होता, कॉन्वेक्स होता। तो ये था दोस्तों क्या, जब आपकी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होती है तो जो उसका इमेज होता है बिहाइंड द मिरर बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ा बनता है। तो दोस्तों आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।